कि एक गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें एक भाई भगवान के नाम लेते थे, साधु की सेवा करते थे। दूसरे भाई ठीक इसके विपरीत थे। वो बिल्कुल साधु से दूर रहते थे, नाम तो कभी लेते नहीं थे। अब उस भाई को ऐसा लगा कि मेरा भाई होकर के भगवान का नाम नहीं ले रहा है, अंत में इसकी बड़ी दुर्गति होगी, इसलिए एक बार तो इनसे राम नाम कहवाना ही है मुझे। तब उन्होंने ऐसा सोच विचार करके संतों से कहा। संतों के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा थी, संत सेवा भी करते थे, तो संत लोग आया करते थे। तो एक दिन जब संत लोग आए तो संतों से कहा, ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, मेरे भाई से एक बार राम राम कहवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कहा ठीक है, कहाँ है आपके भाई, बुलाइए। कहा महाराज वो तो आपके नाम सुन करके भाग गए, साधु महात्मा के नाम सुनते भाग जाते हैं वो, जब आप चले जाएंगे तब वो आते हैं। न नाम लेना, न साधु को प्रणाम करना, न राम श्याम करना, कुछ नहीं ऐसा। तो उस संतों में एक हट्ठा कट्ठा पहलवान संत थे, जो अखाड़े के पहलवान संत थे। अब उन्होंने कहा कि भगत जी एक काम करो, मुझे कमरे में बंद कर दो, और संत सब चले जा रहे हैं, तुम्हारे भाई आएंगे तब मेरे दरवाजा को खोल देना, और मैं जैसे निकलूंगा मेरे सामने से वह भाग के जा नहीं सकता, उसमें उतना सामर्थ्य नहीं कि भाग जाएगा। कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही किया। अब जैसे उसको पता चला संत लोग चले गए तो वह आया। इन्होंने जैसे देखा कि वह आया, ठीक बिल्कुल उसी कमरे के सामने आया, तो उन्होंने धीरे से कुंडी खोल दिया, साकर खोल दिया। अब वो संत जी कमरे से बाहर आए, लपक के पकड़ लिए। क्यों तुम राम राम नहीं करते हो? तो कहा मैं नहीं बोलता। अरे एक बार राम राम कह लो। कहा बिल्कुल नहीं कहूंगा। दो चार बार उनको समझाया, नहीं माना, उठा के पटक दिया। अब अखाड़े के पहलवान साधु अब पकड़ करके पटक करके उसके ऊपर बैठ गए, और बैठ करके जब उसको पीड़ित करना शुरू किए, जब उसके हाथ को मरोड़ना शुरू किए और कहने लगे बोलो राम राम। कहा नहीं बोल सकता। कह रहे बोल दो, छोड़ दूंगा। कहा नहीं बोल सकता। जब बहुत जोर से उसके हाथ को मरोड़ा तो उसने चिढ़ करके कहा मैं राम राम नहीं कहने वाला हूं, भले मर जाऊंगा। संत जी ने छोड़ दिया, कहा जाओ। कह तो दिया तुमने। अब हुआ ये कि संत जी ने कहा कि बच्चा जब तुम मर करके जाओगे ना जमराज के पास, तो तुमसे पूछा जाएगा कि एक बार जो तुम बाबा जी के कहने पर व बाबा जी के द्वारा कसे जाने पर, पीड़ित किए जाने पर तुमने जो राम राम कहा है, उसका पुण्य पहले भोगोगे कि बाद में? तब तुम उनसे केवल यही कहना है कि उस राम नाम की महिमा हमें सुनाइए, इतना ही कहना। उस समय तो चिढ़ा हुआ था, कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्यों कहूंगा। लेकिन संत जी ने कहा तो उसको ध्यान में तो है ही है, क्योंकि संत जी ने बहुत जोर से हाथ मरोड़ा था और बहुत पीड़ित अवस्था में उसने कहा था कि मैं राम राम नहीं कह सकता।
मैं राम नहीं बोलूंगा। इसीलिए उसको याद तो रहेगा हमेशा। समय आने पर मृत्यु हुई उसकी। मृत्यु तो होती है एक दिन, निश्चित है। अब जमदूत लोग उसको पकड़ करके ले गए जमराज के पास। जमराज के जो मुनिम है चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, सियाराम, तो चित्रगुप्त ने उसका पूरा हिसाब किताब देखा। जमराज से कहा, महाराज इसने तो जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, कभी भी पुण्य नहीं करना चाहता, साधु का दर्शन नहीं करना चाहता था, भागता था दूर से। एक बार इसने जीवन में राम कहा है। चित्रगुप्त ने जब ऐसा बताया, जमराज ने कहा, ये बताओ, तुमने तो विवश में, प्राण संकट में होने पर तुमने एक बार राम कहा है, ये बताओ कि उस राम कहने का फल पहले लोगे कि बाद में लोगे? तब उसको बात याद आ गई, बाबा जी ने कहा था पूछना, एक बार राम कहने का महात्म क्या है, उसको सुना दीजिए। उसने पूछा जमराज से, महाराज एक बार राम कहने की महिमा क्या है, वो सुनाइए। तब उसने कहा कि मैं तो महिमा नहीं गा सकता, एक बार राम कहने की क्या महिमा है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। एक बार जो राम कह लिया वह तरा भी और तारने वाला भी हो गया। होत तरन तारन नरतेऊ। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते, हो ही राम नमामि ते। जमराज कह दिए कि मैं नाम की महिमा तो नहीं गा सकता हूं, लेकिन तुम्हें सुख दे सकता हूं। कहा नहीं, मुझे नाम की महिमा सुनना है। तो इनको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। जमराज जी को जब कोई समस्या पड़ती है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं भी नाम की महिमा नहीं गा सकता। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, चलो चलते हैं भगवान शिव के पास, इसी बहाने से हम सुन भी लें नाम की महिमा। श्री शंकर जी के पास गए। श्री शंकर जी ने कहा, एक बार इसने राम कहा है, ये तो बड़ा भाग्यशाली है। गोस्वामी जी तो वैराग्य संदीपनी में कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते, धोखे उनिक सतनाम, ताके पग की पग तरी, मेरे तनु की चाम। जो जितने नाम रसिक होते, नामानुरागी होते हैं, वे उतना ही अधिक एक नाम के महत्व को समझते हैं। नाम, भगवान शिव दिन रात राम राम करते रहते हैं। कहा, मैं भी नाम की महिमा नहीं गा सकता। अब उस व्यक्ति को समझ में आने लगा, बाप रे, इतनी बड़ी महिमा नाम की, और मैं नाम लेता ही नहीं था, कितना भागा था। अब वहीं से मन ही मन साधु बाबा को प्रणाम कर रहा है, स्मरण कर रहा है, जय हो बाबा, भले ही पटक के सही, चाहे भले हाथ मरोड़ के ही सही, गर्दन मरोड़ के ही सही, लेकिन आपने नाम एक बार उच्चारण करवा दिया, जिससे मैं ब्रह्मा जी का, शिव जी का भी दर्शन कर लिया। अब देखो आगे क्या होता है। अब इस सब पूरे परिकर जा रहे हैं।
श्री शंकर भगवान ने कहा कि चलिए हम लोग चलते हैं, जिनका नाम है उन्हीं के पास, श्री राम जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे प्रभु आपके एक नाम की महिमा क्या है। तो यमराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, स्वाभाविक है कि कैलाश से कुछ परिकर लोग हैं, ब्रह्मलोक से कुछ परिकर लोग हैं, जमपुरी से परिकर लोग हैं, सब के सब एक समाज बन करके पहुंचे भगवान श्री राम जी के पास। श्री राम जी ने पूछा ब्रह्मा जी से क्या बात है। श्री ब्रह्मा जी ने सारी बातें कही। भगवान शिव की ओर देखा, जय जय भोले बाबा। कहाँ प्रभु, इसने एक बार आपका नाम लिया है, हम लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं नाम की महिमा को। तो भगवान श्री राम जी उठकर खड़े हुए और उस व्यक्ति को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लिए। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे ब्रह्मादि देव, अब एक नाम की क्या महिमा है वो हम भी नहीं जानते हैं। अब यहाँ ये आ ही गया है, अब यह यहाँ आ ही चुका है मेरे पास, मैंने इसको गोदी में बैठा ही लिया है। अब आप लोग अपने अपने लोग को जाइए, अपने अपने कार्य क्षेत्र को देखिए, अब यहीं रहेगा। तो जरा सोचिए, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि एक बार नाम लेने से भले ही विवश में ही सही भगवान के धाम पहुंच गया। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। बारक सुमरत राम, एक बार नाम ले लें। जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल न साही, सकल मंगल मूल न साही। नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम को नाम कलि कल्पतरु हैं और कल्याण निवास, इनमें कल्याण का ही निवास है। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्पतरु माने कल्प वृक्ष हैं और इस कल्प वृक्ष में समस्त कल्याण का निवास है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं औरों का क्या प्रमाण दूं, अपने प्रमाण दे रहा हूं। गोस्वामी जी ने मौका पाया है तो अपना प्रमाण दिया है। साखी वेद पुराण है, तुलसी तन ताको, देख लो मेरी ओर। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। जिस नाम को सुमिरन करके, जिस नाम को सुमिरन करके, नाम का जाप करके तुलसीदास भांगते तुलसी भयो, भंगीरा से तुलसी हो गया, भांग से तुलसी बन गया। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास।